हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ फंक्शन जी। डोमेन एंड रेंज हमने बतानी है। डोमेन एंड रेंज पे ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह के फंक्शन हो तो उनकी किस तरह से डोमेन निकाली जाती है और किस तरह से रेंज निकाली जाती है। तो आप वो वाली वीडियो भी देखें तो आपको डोमेन एंड रेंज का इंशाल्लाह कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाएगा। मज़ीद मैं कोशिश करूँगी कि मैं हर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। ये हमारे पास जो है एक लीनियर फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? एक लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन के तो कोई इसमें टेंशन नहीं होती है। इसमें अगर आप एक्स की जगह पर कोई भी इंटीजर पुट करें, ठीक है, तो आपके पास कभी भी जो है वो अनडिफाइंड आंसर नहीं आएगा। तो जब कोई भी अनडिफाइंड आंसर नहीं आएगा तो आपके पास जो डोमेन होगी ना लीनियर फंक्शन की वो हमेशा क्या होती है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और इसकी रेंज भी जो क्या होती है वो भी क्या होती है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ओके, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। बच्चों हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो हमें फंक्शन गिवन है वो स्क्वायर रूट की फॉर्म में है। तो हमने स्क्वायर रूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनमें हम लोगों ने कोशिश ये करनी होती है कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव टर्म ना बने, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म बनती है तो ये एक कम्प्लेक्स फॉर्म बना देती है, आयोटा फॉर्म बना देती है। तो हमने कोशिश करना है कि इस तरह की फॉर्म जो है वो हमारे पास ना बने। तो अब हमने क्या करना है कि डोमेन के लिए हम क्या करते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म होती है उसको हम लिख लेते हैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास अरेंज करके हम लिखें तो -4 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? +4। दोनों तरफ अगर हम इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो क्या बनता है? दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आएगा इस तरह से बनेगा कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x इज़ लेस देन इक्वल टू -2। तो इस जो क्वेश्चंस होते हैं ना डोमेन और रेंज वाले, इनको करने के लिए आप क्या किया करें कि पहले ना एक रियल लाइन ड्रा कर लिया करें, क्योंकि रियल लाइन से आपको ज़्यादा ये चीज़ समझने में आसानी होगी कि आपने उसकी डोमेन किस तरह से लिखनी है। तो ये हमारे पास रियल लाइन है। इस तरफ हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव इन्फिनिटी। इस तरफ हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पर दरम्यान में हमारे पास है +2 और -2, ठीक है। तो इसका अगर हम इस चीज़ को देखें x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से हमें यह पता चल रहा है कि 2 और 2 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर जो हैं वो डोमेन के अंदर आएंगे। और अगर हम इस वाली सिचुएशन को देखें तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि -2 और -2 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो सारे डोमेन के अंदर आएंगे। तो हम इसकी डोमेन किस तरह से लिख सकते हैं? हम इसकी डोमेन फिर इस तरह से लिखेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया है कि -2 और -2 से सारे छोटे नंबर इंक्लूड होंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे -∞ टू -2। अब चूँकि -2 खुद भी शामिल है तो इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगेगी, ठीक है। यूनियन, फिर 2 खुद भी शामिल है और 2 से बड़े सारे नंबर शामिल हैं तो इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगा के लिख देंगे 2 और ये बन जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये स्मॉल ब्रैकेट ये रिप्रेजेंट करती है कि ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, और बड़ी ब्रैकेट ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है कि वो वैल्यू शामिल है। या फिर आप इसको अब आगे हमने क्या करना है कि इसकी ना रेंज लिखनी है। तो अब इसकी रेंज क्या है होगी हमारे पास, चूँकि ये हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे इसके रूट के अंदर, ये वाली जितनी भी हम डोमेन की वैल्यूज अगर हम पुट करें तो तमाम पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो इसकी रेंज क्या होगी? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी? इसकी रेंज। या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो या आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। या फिर आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और ये जो चीज़ शामिल होती है उसमें बड़ी ब्रैकेट लगती है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो हम इनकी रेंज को हम जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं।
आगे हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है जो कि स्क्वायर रूट की फॉर्म है। इसको बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह से मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कराया है, तो आप इसको जो है वो ट्राई करने की कोशिश कीजिए। ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मॉड की फॉर्म में है, ठीक है। तो जो मॉड में होता है ना, आपको पता है कि अगर आप एक्स की जगह पर कोई नेगेटिव टर्म ही पुट करेंगे और मॉड के अंदर कोई नेगेटिव भी आंसर आ जाएगा, तो तब भी हमेशा मॉड जो होता है ना वो नेगेटिव आंसर को क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। तो इसके अंदर मतलब कि फिर डोमेन में क्या आ जाएगा, आपके पास ऑल रियल नंबर्स इसमें आ सकते हैं। डोमेन के अंदर आपके पास क्या आएंगे, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और इसकी रेंज में फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी रेंज में आपके पास क्या आएंगे, क्योंकि सारे आंसर अगर आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो वो नेगेटिव आंसर्स को पे पॉजिटिव बना देगा, तो उसका मतलब है आपके आंसर में सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो रेंज होगी वो उसकी क्या होगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये आपके पास हो गए मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। पास जो है वो एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है। तो पीस वाइज फंक्शन जो है वो हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। पीस वाइज फंक्शन में हमारे पास कुछ कंडीशन के हिसाब से, हर कंडीशन के हिसाब से डिफरेंट फंक्शन डिफाइन होता है। मतलब हम एक फंक्शन को जब ब्रेक करके लिखते हैं तो वो पीस वाइज फंक्शन बन जाता है। तो हमारे पास पहली कंडीशन ये है कि -2 और -2 से जो जितने भी छोटे नंबर हैं ना उनके लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन डिफाइन है, और -2 से बड़े जितने भी नंबर हैं उसके लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन डिफाइन है। तो यहाँ पर हम ना एक रियल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। रियल लाइन पे यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है और इधर क्या होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पर हमारे पास -2 है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ -2। अब देखें तो इस वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग -2 और -2 से सारे छोटे नंबर, -2 और -2 से सारे छोटे नंबर के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, ये 6x + 7 वाला, ठीक है, इस साइड पे। और -2 से बड़े जितने भी नंबर हैं उन सब के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइन है, 4 - 3x वाला। मतलब इस ऊपर वाले फंक्शन में -2 खुद भी शामिल था, तो इसलिए मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाई है। तो फिर अब इसकी डोमेन हम किस तरह से लिखेंगे, इसकी डोमेन हम इस तरह से लिखेंगे, -∞ to -2, -∞ और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट लगती है। अब देखें इस फंक्शन में -2 खुद भी शामिल है ना, तो इधर क्या लग जाएगा, बड़ी ब्रैकेट, यूनियन। अब अगले फंक्शन को देखो तो वो कहाँ से कहाँ बनता है, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब चूंकि इसके अंदर ये इक्वल का निशान ही लगा हुआ, मतलब कि -2 कुछ शामिल नहीं था, सॉरी वहाँ पे -2 लिखना था मैंने, -2 शामिल नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर मैंने -2 के साथ छोटी ब्रैकेट लगा दी है। या आप डोमेन को इस तरह लिख सकते हो, या फिर आप डोमेन को इस तरह लिख सकते हो, -∞ to पॉजिटिव इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि अगर आप इधर देखो तो -2 तो शामिल है ना इस वाले फंक्शन के हिसाब से, ठीक है, चाहे इस फंक्शन के हिसाब से शामिल ना भी हो, लेकिन रियल लाइन के अंदर अब वो आ रहा है क्योंकि वो एक फंक्शन के लिए -2 में -2 की वैल्यू शामिल है। अब हम क्या करते हैं, हम ना रेंज फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड कर लेते हैं, रेंज। तो रेंज हम फाइंड करते हैं जी। तो अब देखो, तो -2 और -2 से सारे छोटे नंबर के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है ना। तो अब हम यह करते हैं कि इस फंक्शन में -2 की वैल्यू पुट करके चेक कर लेते हैं। f of -2 = 6 × -2 + 7, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, -12 + 7, तो f of -2 वैल्यू आ जाएगी -5 के मतलब कि हमारे पास ये जो 6x + 7 वाला फंक्शन है ना, इसमें अगर हम -2 पुट करें तो हमारे पास -5 आता है। तो इस समय ये आइडिया हो रहा है, इसमें यह आइडिया हो रहा है कि अगर हम -2 और -2 से सारे छोटे नंबर पुट करेंगे ना इस फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास सिर्फ वो नेगेटिव आंसर आएंगे। कौन सा आंसर आएंगे, सिर्फ हमारे पास नेगेटिव आंसर आएंगे। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम फिर लिखेंगे -∞ to -5। क्योंकि यहाँ पर -2 कुछ शामिल था, तो -2 से बनने वाला फिर आंसर भी शामिल होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो बड़ी ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम अगले फंक्शन को सॉल्व करके देखते हैं कि उधर क्या सिचुएशन बनती है। तो अगले फंक्शन हमारे पास ये है ना 4 - 3x वाला।
तो इसके अंदर अब जब आप पुट करोगे -2 तो हमारे पास क्या बनेगा 4 - 3 इंटू -2, तो क्या बन जाएगा 4 - 2 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 12, 4 + 12 कितना हो जाएगा 16। कि हम इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में अगर हमने -2 पुट किया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 3 2 ज़ा 6 बनता है, वो मैंने गलती से लिख दिया। 6 + 4 कितना हो गया 10। ठीक है, तो इसका जो इसको हम लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे 10 और पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए -2 जो है वो इस फंक्शन में शामिल नहीं था, तो इसका मतलब है -2 से बनने वाला आंसर भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे छोटी ब्रैकेट, और यहाँ पर इन्फिनिटी के साथ हमेशा वैसे ही छोटी ब्रैकेट बनती है। तो अब हम जो है इसकी रेंज किस तरह से अब लिखेंगे, इसकी हम रेंज किस तरह से लिखेंगे। रेंज अब हमारे पास बन जाएगी, इस ऊपर वाले फंक्शन के हिसाब से हमारे पास रेंज क्या बनी थी -∞ टू -5 यूनियन 10 टू +∞। तो ये हमारे पास जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो इस क्वेश्चन की रेंज बन गई है। ठीक है, आगे एक और पीस वाइज फंक्शन है। ठीक है, ये आप लोगों ने करके दिखाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या आप लोगों से ये क्वेश्चन हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन क्या है, g(x) = x² - 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1, और कंडीशन साथ दी हुई है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब इस तरह के फंक्शन में हम क्या करते हैं, इस तरह के फंक्शन में हम ये करते हैं कि कोशिश करनी होती है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास कभी भी ज़ीरो ना बने। क्यों? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो बन जाए तो वो हमारे पास जो है वो अनडिफाइंड सिचुएशन बन जाती है, जो कि हमने नहीं बनानी होती। सही है, तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है उसको हम इज़ नॉट इक्वल टू 0 करके लिखते हैं। उधर से हमें x की वैल्यू मालूम हो जाती है कि हम लोगों ने डोमेन के अंदर कौन सी वैल्यू शामिल नहीं करनी। क्योंकि इस फंक्शन के अंदर इन्होंने ये साथ कंडीशन दी हुई थी, तो ये तो फिर आपके लिए और ज़्यादा आसानी की बात है कि आप इसकी डोमेन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि तमाम रियल नंबर सिवाय -1 के। लेकिन जिन क्वेश्चन में ये कंडीशन नहीं दी हुई तो फिर उसमें आप इस तरह से आप सॉल्व करोगे। आगे हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, रेंज। तो आपको ये चीज़ हम रेंज इसी तरह फाइंड करते हैं ना कि डोमेन के अंदर हम लोग जो चीज़ निकालते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, तो हम उसको फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, तो जो आंसर निकलता है तो हम कहते हैं कि हमें जो है वो रेंज के अंदर भी वो आंसर नहीं चाहिए होता। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि अब यहाँ पर अगर हम -1 पुट कर देते हैं डायरेक्ट ही, तो वो तो फिर वही चीज़ बन जाएगी कि नीचे ज़ीरो बना देगा। तो हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने से हमारे पास थोड़ा सा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बन जाएगी, फिर उसके अंदर हम -1 पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे कि मैं पहले एक दफ़ा इस फंक्शन को दोबारा लिख लेती हूँ। और एक और चीज़ कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर x² + 3x + 2 है, वो गलती से -3x लिखा गया था। x² + 3x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1। अब x² + 3x + 2 के फैक्टर्स हमने बनाने हैं, तो इसके फैक्टर्स हम किस तरह से बनाएंगे। x² + 3x + 2 के फैक्टर्स आप बनाओ ना, तो हम फैक्टर्स इसी तरह से बनाते हैं ना, आप 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि जो आपके पास ये जो c वाली टर्म होती है, आखिरी टर्म होती है, और जो x² के साथ टर्म होती है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या बन गया 2, और इधर x के साथ कौन सी टर्म लिखी हुई है 3। तो हमें कोई से ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 बने, और ऐड करें तो हमारे पास जो है वो 3 बने। तो आप देखें तो 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 + 1 3 होता है। तो इसका मतलब है इसके फैक्टर्स किस तरह से बनेंगे, इसके फैक्टर्स बनेंगे x² + 2x + x + 2। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। इसको ओपन करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा x² + 2x + x + 2 डिवाइडेड बाय x + 1। ठीक है, तो अब इन दोनों में से जो है x कॉमन लें, तो हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे।
तो क्या बनेगा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस टू, और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 1 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। इसको हम फिर किस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। x प्लस 1 आपके पास x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो g ऑफ x रह जाएगा वो क्या रह जाएगा x प्लस 2। तो अब आप इसके अंदर अब ज़रा ये -1 पुट करें ना, तो तब हमें रेंज मिल जाएगी। तो g ऑफ -1 इक्वल टू -1 प्लस 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें रेंज में कौन सी वैल्यू नहीं चाहिए, तो हमें रेंज में हमारे पास 1 नहीं चाहिए, तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन भी आपने इसी तरीके से करना है, ठीक है, और मुझे बताना है कि क्या आया आप लोगों से क्वेश्चन हुआ है या नहीं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। तो कंडीशन हमारे पास दी हुई है कि अगर फंक्शन में हम 2 पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है -3 और f ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो हम लोगों ने क्या करनी है, a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। सही है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, फंक्शन लिख लेते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस bx प्लस 1। f ऑफ 2 इक्वल टू -3 के लिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इफ f ऑफ 2 इक्वल टू -3, तो यहाँ पर x की जगह पर हर जगह पर हम 2 पुट कर दें तो क्या बनेगा, 2³ माइनस a इंटू 2² प्लस b इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू -3। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 4 एंड 4 2 8 माइनस 2² कितना होता है 4, 4a प्लस 2b प्लस 1 इक्वल टू -3। 8 प्लस 1 कितना हुआ 9 माइनस 4a प्लस 2b इक्वल टू -3। ये यहाँ पर प्लस का 9 है, दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, माइनस का 9 बन जाएगा। तो -4a प्लस 2b इक्वल टू -3 माइनस 9। तो -4a प्लस 2b -3 और -9 कितना हुआ -12। अब यहाँ पर इधर से अगर हम -2 को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बनेगा, -2 को कॉमन निकाले तो अंदर क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा 2a और माइनस कॉमन निकाला तो प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस b इक्वल टू -12। ये -2 दूसरी तरफ जाकर अब डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, 2a माइनस b इक्वल टू -12 बाय -2। 2 1 से 2 एंड 2 6 से 12 और माइनस माइनस के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 2a माइनस b इक्वल टू 6। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब दूसरी कंडीशन को पुट करके चेक करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, f ऑफ -1 इक्वल टू 0। तो पुट करें ज़रा, तो क्या बनेगा, -1³ माइनस a इंटू -1² प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। -1 का क्यूब कितना होता है -1 माइनस a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस माइनस माइनस b और प्लस 1 इक्वल टू 0। ये -1 और प्लस 1 आपस में हो जाएंगे कैंसर, तो ये आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, -a माइनस b इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2।
हम क्या कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू 6 एंड माइनस a माइनस बी इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट कराने से हमारे पास ये साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जब साइन चेंज होंगे तो माइनस बी और प्लस बी आपस में कैंसिल, ये 2a प्लस a कितना बन जाएगा 3a, और 6 माइनस 0 ही 6 ही रहता है, तो a इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी 2। अब हम क्या करेंगे, इसको किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू भी बन जाएगी। पुट इन इक्वेशन 2, तो क्या बनेगा, इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो तो a की वैल्यू क्या है 2, तो ये बन जाएगा -2 माइनस बी इक्वल टू 0। ये -2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा +2, और ये b इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पर मेरे पास अब a और b की वैल्यू निकल आई है, a की वैल्यू निकली है 2 और b की वैल्यू निकल आई है -2। ये मेरे पास आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा।